नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना दुबे, एस्ट्रोलॉजर हूँ 20 साल से और स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ। मेरे पास हज़ारों लोग आए हुए हैं इतने सालों में और उसमें से कई लोग तो पूरा बिलीव करते हैं, बट कुछ लोग मुझे ज़रूर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि ये वाकई होता है या ऐसे ही चलते रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के कुछ जेन्युइन आंसर्स दूँगी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस की मैं आपको बात करूंगी और उनके आंसर्स भी आपको मैं बताऊंगी। बट उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये इतना रिच साइंस है हमारा, इतनी भव्य संस्कृति का ज्योतिष शास्त्र है जिसके ऊपर हमारे ही लोगों ने कुछ ऐसे मजाक उड़ाए हैं या ऐसे अंधश्रद्धा के कैटेगरी में उसको डाल दिया। इसके पीछे वजह है कि लोगों ने खुद ने इसके इस तरह से मिस यूटिलिटी किया है, मिस यूटिलाइजेशन किया है कि हमारे ही लोग इसको अंधश्रद्धा मानते हैं। तो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको हम अंधश्रद्धा समझें या इसको हम साइंस समझें। तो आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि आज के वीडियो के बाद आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको मैं बता देती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र वाकई शास्त्र है, वाकई साइंस है और प्योर मैथ्स है। इसके अंदर कोई भी फेकोलॉजी नहीं है। पर बहुत लोग, मेरे अंदाजे से आज के ज़माने में मोर देन 80% पीपल जो सिर्फ बुकिश ज्ञान पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और उनको कुछ नॉलेज नहीं होता, वो लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और देन उनके साथ जो भी चीटिंग करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। बट आपको मैं समझाती हूँ कि आपको कैसे बचना है इस चीज़ों से। तो सबसे पहला आपको मैं बताती हूँ कि हमारे सबके लाइफ में कॉमन चीज़ होती है, हम हर लोगों के साथ होती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी माने ना माने। बट न्यूज़पेपर खोला और डेली जो क्या बोलते हैं उसको, मैं तो करती नहीं हूँ तो आई डोंट नो, जो भविष्य होता है 12 राशियों का, उसको देखते हैं कि आज का दिन ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, और वैसा जाता है नहीं। और आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ टाइम पास का या एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, ये सिर्फ टाइम पास है, अंधश्रद्धा है। पर आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये जो आप टीवी में, चैनल्स में, शो में या न्यूज़पेपर में जो भी आप देखते हैं कि 12 राशि का भविष्य ये है, वो टोटल फेक होता है। फेक मतलब, अभी इसको और डिटेल में समझाती हूँ कि हर इंसान अपने आप में एक अलग है व्यक्ति, उसकी एक कुंडली है, उसकी कोई दशाएं चल रही है। तो हम पूरी दुनिया को सिर्फ 12 राशियों में बांट के उनका भविष्य कभी भी नहीं बता सकते। इट्स समथिंग वेरी वेरी जेनरिक जो आपसे रेलेवेंट हो ही नहीं सकता है। सो दैट इज़ वेरी क्लियरली, मतलब इतना एम्फोसाइज़ करके मैं बता रही हूँ तो आप समझ लीजिए कि ये जो आप पढ़ते हो दैट इज़ कंप्लीट अंधश्रद्धा। वो चीज़ जो आप पढ़ते हैं या सुनते हैं 12 राशि का भविष्य, दैट इज़ नॉट एट ऑल जेन्युइन, इट्स समथिंग वेरी जेनरिक। और जो भी न्यूज़पेपर में या जो भी लोग आते हैं उनका सालों से पहले से ऑलरेडी प्रिडिक्शन का थप्पे बना के दे देते हैं, वो लोग फाइल्स बना के दे देते हैं जिसमें कोई जेन्युइनिटी नाम मात्र का भी नहीं होता है। तो ये चीज़ से आप बचिए। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आजकल ये सब गलत है। दूसरी चीज़, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, किसी के रेफरेंस से ही आते हैं, क्योंकि इतने सालों से मैं हमेशा रेफरेंस से ही काम करते हैं। वो डिजिटलाइज अभी तक मैंने अपने आप को नहीं किया है। इट्स 2020 जहाँ पे मैं वीडियोस के द्वारा आपके पास आ भी रही हूँ, अदरवाइज़ आई वॉज नोवेयर ऑन इंटरनेट। तो रेफरेंस के थ्रू जब मेरे पास लोग आते हैं, क्योंकि सम पीपल पुश देम कि आप उनको एक बार मिल लो, आते ही उनका सबसे पहला एक स्टेटमेंट मेरे को मिलता है, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आया या जाके आई, मैंने बहुत पूजाएँ की हैं, बहुत उपवास कर लिया, अब मैं थक गया, बट ये तो मुझे फलाना ने बोला है इसलिए मैं आपके पास आया और मैं चाहता हूँ कि आपको जेन्युइन गाइडेंस बताइए। तो अब मुझे आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी बोलता है या बोलती है कि आप इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपके लिए पूजा कर देता हूँ और आपका काम हो जाएगा, तो ये टोटल फेक चीज़ होती है। किसी भी पूजा में या किसी भी तरह के विधि में अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं, आप सिर्फ पैसे दे देते हैं, तो वो पूजा होती ही नहीं है। हीलिंग मैं समझ सकती हूँ, डिस्टेंस हीलिंग नाम की कोई चीज़ होती है, बट पर्सन का उसका संकल्प लिया जाता है, उसको पता होता है, वो सारी चीज़ें अलग साइंस है। बट एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी पूजा कभी भी आपसे सिर्फ पैसे ले लेते और आपका कोई कंबाइंड एफर्ट नहीं है उसमें मंत्र या मेडिटेशन का, तो वो पूजा होती ही नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। सो ऐसी चीज़ों में आप पैसे वेस्ट ना करें। तीसरी चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं कि
हमने फलाना नंग पहन लिया, हमने लाखों का नंग पहन लिया, फाइनेस्ट क्वालिटी का नंग पहना, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पहली बात, अभी आज आपको कुछ क्लियर बताऊँगी, कुछ जेन्युइन बताऊँगी। सबसे पहले हर जेमस्टोन का कुछ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है, तो आपको उसके अंदर लाखों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आप समझिए। अब ये स्टोन जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, दैट वर्क्स इन अ 3 वेज़। एक है, उसके अंदर थोड़ा कलर थेरेपी का साइंस आ जाता है कि जो ग्रह का कलर होता है या जो उसका मटेरियल होता है वो आपको बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इन सो इन दैट, वो बहुत डिटेल वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको एस्ट्रोलॉजर अगर उसको अभिमंत्रित करके देता है, दैट मीन्स चार्जिंग और एनर्जाइजिंग दैट पर्टिकुलर जेमस्टोन। और तीसरी चीज़ है आपका फेथ, दैट इज़ समवेयर माइंड पावर। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, प्लेसिबो इफेक्ट। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट 50% से ज़्यादा होती है। मैंने आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो किसी को स्टोन पहना दे और उसको भरोसा नहीं है वो स्टोन पे और उसका कुछ फ़ायदा हुआ हो, कभी नहीं होता। सो 50% इज़ प्लेसिबो इफेक्ट, 40% इज़ अभिमंत्रित थिंग, जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही नहीं है कि जेन्युइनली पावरफुली कैसे अभिमंत्रित करते हैं। वो सिर्फ ला के दे देते हैं और आप पहन लेते हो, या तो आपको सजेस्ट करते हैं, आप डायरेक्टली लेके पहन लेते हो। और तीसरी चीज़ है वो स्टोन का कलर थेरेपी। वो कलर थेरेपी आप कपड़े पहन के या उसका रिलेवेंट जड़ी बूटी रख के भी आप कर सकते हैं। सो नो नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ अमाउंट। मैं अपने जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको कभी भी स्टोन सजेस्ट करना प्रेफर नहीं करती हूँ, अनलेस वो खुद एंथुजियास्ट हो स्टोन के लिए, क्योंकि हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। तो वाई शुड यू पुश पर्सन फॉर वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी अननेसेसरी। बट काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं क्योंकि उसमें उनके कमीशन रखे होते हैं, जो मैं नहीं करती हूँ। चौथी चीज़, मुझे पूछते हैं लोग, अभी कोई लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, तो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। कोई लोग पूछते हैं जिनको थोड़ा सा वो अपने सेल्फ ईगो होता है कि आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आप खुद के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं। बट उनको पता ही नहीं होता कि खुद के लिए एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स कोई प्लैनेट्स के दोस्त नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे आर ऑल्सो नॉट इम्यून टू देयर फेट एंड डेस्टिनी। और क्या पता हमारे किस्मत में या एस्ट्रोलॉजर्स की किस्मत में ऐसा है कि वो दूसरों को गाइडेंस कर सकते हैं, दूसरों के लिए लकी हो सकते हैं। और चौथी चीज़, एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक या मिरेकल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इस खास करके प्रेडिक्टिव साइंस है, आपको गाइडेंस दे सकती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं ये करूँ या ये करूँ। तो आपकी कुंडली हम देख के आपके एट्रीब्यूट्स, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड और आपकी आने वाली दशा हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि आपके लिए आने वाला समय, वो जो भी आप काम करोगे उसके लिए फेवरेबल है या नहीं, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। अब आपको कोई पुश कर रहा है कि आप लॉ कर लो, बट आपका एट्रीब्यूट क्रिएटिव में है, आपके ग्रह इस तरह से है, तो हम आपको बताएंगे कि लॉ आपके लिए नहीं फेवरेबल है, आप क्रिएटिविटी करिए, या वाइस वर्सा, समथिंग लाइक दैट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इस तरह से आपको समझना है कि आप की कुंडली के हिसाब से आपका नेचर, आपका एटीट्यूड समझा जाता है और आपको उस तरह से गाइडेंस किया जाता है। अगर आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये मंत्र कर लो या पूजा कर लो और ओवरनाइट आप वो कुछ करोड़पति बन जाओगे या अरबपति बन जाओगे, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फेक। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई ओवरनाइट चेंज लाने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। इट्स मोर प्रिडिक्टिव दैन रेमेडियल। रेमेडियल साइड्स डेफिनेटली होती हैं, मगर प्रिडिक्टिव ज़्यादा होता है। तो आपको अगर लाइफ में सही रास्ता भी मिल जाता है तो भी वो कितनी बड़ी बात है, आपका कितना टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होने से बच जाएगा। सो एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ में काम आता है। और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे डाउट्स तो क्लियर कर दिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी संशय है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्या करना चाहिए। तो एक चीज़ आपको मैं समझा देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स को आप फेक ना समझिए, और एस्ट्रोलॉजर्स को समझो ना समझो, बट एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी का सम्मान कीजिए, बिकॉज़ ये इतना रिच साइंस है। आप खुद जब पढ़ेंगे कभी या कुछ सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सही है। बस इतनी ही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।